बैंक को भी देख लेते हैं साथ में। बैंक में आपके पास कोई टॉप वॉप तो नहीं है? मंथली चार्ट पे तो डेली चार्ट पे आ जाते हैं वापस। अब बताइए इसमें नए हफ्ते के लिए क्या लेवल्स हैं जिस पर आपकी नज़र रहेगी? ये जो आपने ऊपर का ट्रेंड लाइन बनाया है, इसको थोड़ा बहुत और प्रिसाइज़ किया जा सकता है। जी, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की बहुत दूर से आ रही है। जी। तो ये ट्रेंड लाइन आपकी ऐसी बनेगी ना, इसको अगर आप थोड़ा-सा फाइन ट्यून करेंगे ना, तो हाँ, ये अगर ट्रेंड आप लाइन यूँ बड़ी समझ लीजिए। अजीब-सी है क्योंकि आपकी वो मैथमेटिकल प्रिसिज़न नहीं है इसमें। आप नहीं, मेरे इसको पास है, कहाँ से मेरे पास जो है आप उसमें इसको है। आप इसको फरवरी 2021 से शुरू करना चाहेंगे या अक्टूबर 2021 से? ओह! अच्छा। मेरा तो ऐसा लाइन का जाल बिछा हुआ है कि मैं कहाँ से निकालूँ मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। एक काम तो कर सकते हैं, ये डेली है क्या? हाँ, डेली। एक ट्राई किया जा सकता है, कहाँ से किया है मैंने? ठीक है, एक डेली चार्ट में एक डेटा पॉइंट शायद आपको लेना पड़ेगा, वो होगा अक्टूबर 2021 का, जी। ठीक है? और दूसरा डेटा पॉइंट आपको लेना होगा जुलाई 2024 का। शायद यही है, लेकिन ये तो ऐसा बिजली के तार जी, जैसा तो जाल बिछा है अक्टूबर मेरे 20 पास कि हाँ, तो अक्टूबर 21 और जुलाई 24 हाँ, ओके। जी, ठीक है, तो ये जुलाई 24 आपने ये ले लिया, ये सितंबर हो गया, ये आस-पास में इसके इतने सारे अ, चलिए, अब ये मोटा-मोटी मिल रहा है। तो कहानी ये बन रही है कि इसके ऊपर एक ब्रेकआउट की इसने कोशिश की और फिर वापस नीचे आ गया, बल्कि ब्रेकआउट की कोशिश कई बार हुई, 2-3 बार हुई है। ये तीसरी बार था ये। नहीं, वो उसमें थोड़ा-सा इश्यू है। मतलब मैं जो देख रहा हूँ उसमें आपको ब्रेकआउट के लिए ना इसमें कम से कम 2-3 दिन तो ऊपर क्लोज़ चाहिए हमको, कम से कम। जी, क्योंकि फ़ेल हुआ है, ये लाइन बार-बार फ़ेल हो रहा है, लेकिन ये लाइन वर्क भी कर रहा है। मतलब एकदम लिक्विड जी। ऑक्सीजन जैसा है, डिसीज़न लेने नहीं दे रहा है। तो जी, वही उसके कहानी है लिए ना, मैंने जैसे अभी ये दिसंबर में फ़ेल हुआ एक बार, उसके बाद फिर ये जनवरी में फ़ेल हुआ और अब ये फरवरी में भी एक बार, अभी तो फ़ेल कह सकते हैं। नहीं, अभी तो हाँ, वो फ़ेल कह सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न है, उसको जस्टिफ़ाई किया जा सकता है। जी, लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है, इसमें कुछ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स मैं लेके आ रहा हूँ और इसके ऊपर के एक रेजिस्टेंस को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि 61,000 पे आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के बाद भी एक रेजिस्टेंस फ़ॉर्म हो रहा है 61,000 पे। तो इसीलिए मैं इस ट्रेंड लाइन को एक मार्जिन के साथ जंप लेने दे रहा हूँ, जो कि 61,000 है। और फिर अगर वहाँ रह गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। जी। लेकिन 61,000 के ऊपर निकलने के बाद भी ये जो ट्रम्प टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद वाला ये हाई है 61,775 के आसपास, जो इसका रिकॉर्ड भी है, नया रिकॉर्ड भी है। तो ये नया रिकॉर्ड भी तो अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करना शुरू कर देगा। देखिए, क्या है ना रवि जी कि 61,000 के बाद इसमें मोमेंटम वाला ट्रेड नहीं बनेगा। बट ऑलमोस्ट ये हो जाएगा कि अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट इन प्लेस है कि अब ये क्लियर बाय डिप्स का सिचुएशन हो जाएगा। अब उस जी, बाय डिप्स में हमको उस समय डिसाइड करना होगा कि क्या जो हमारा फ्राइडे का लो है कैंडल का व्हिच इज़ व्हिच इज़ 59,644, क्या उस स्टॉप लॉस को हम लेके आगे बढ़ सकते हैं या उसको थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डिसीज़न जब तक 61,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो, लेना थोड़ा मुश्किल काम है।